ये जो मनुष्य का सारा व्यवहार है, जो कर्म हम करते हैं, जीवन जीते हैं, संसार में जो भी चहल पहल है वो मुख्य रूप से 5 के कारण से है। जैसे किसी गांव की पंचायत हो, उसे चलाती हो, तो व्यक्ति को भी चलाने वाले 5 मुख्य रूप से हैं। बाबा जो हमें ये महान शिक्षा दे रहे हैं, जिसके मुख्य 4 विषय, 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनके द्वारा इन 5 को ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो पुरुषार्थ करते हैं, उन 5 को ही ठीक करने का यत्न करते हैं। पुरुषार्थ में कोई आगे है, कोई पीछे है, तो वो इसी कारण से है कि कोई तो उन 5 को ठीक कर रहा है, कोई उसमें ढीलापन कर रहा है। वो 5 क्या हैं? उनमें एक तो मन है। हमारे सारे संकल्प विकल्प, उनकी बुनियाद तो मन है। उनका कर्ता भोक्ता मन है। मन का ही सारा खेल है। तो मन अगर ठीक है, पुरुषार्थ ठीक होता चलेगा। इसलिए इस पढ़ाई से जो हम अपने में परिवर्तन लाने का यत्न कर रहे हैं, एक विचार से, एक दृष्टिकोण से, वो मन का परिवर्तन है, मनोपरिवर्तन। मन क्या करता है? मन की क्या विशेषताएं हैं? क्या उसकी योग्यता है? मन को किन किन बातों में ठीक करना है? मन को ठीक करना है, ये तो एक मोटे रूप से वेग शब्दों में हमने कह दिया। लेकिन मन क्या करता है? ये सारा जो हम कहते हैं मन चंचल है, इसका क्या भाव है? मन को स्थिर करो, एकाग्र करो, उससे क्या अभिप्राय है? मन क्या करता है? तो आप देखेंगे, एक तो मन इच्छाएं करता है। मन का जो एक मुख्य फंक्शन है, उसकी जो एक मुख्य एबिलिटी या योग्यता है, जो वो कुछ करता है, उसका फंक्शन, एक तो इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं जिसको कहा जाए, ये मन करता है। जिसके लिए बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। ये जो इच्छाओं के पीछे भटकता है मन, इन इच्छाओं को समाप्त करो। बिल्कुल समाप्त तो नहीं कर सकते, इनको समाप्त करने की इच्छा भी तो एक इच्छा ही है। तो इसलिए इच्छा तो रहेगी। जब तक जीवन है, तब तक इच्छा रहेगी। लेकिन छोड़ा जाता है बुरी चीज को, खराब चीज को, जो दुखदायक हो, हानिकारक हो। हमेशा समझदार व्यक्ति उस चीज को छोड़ता है। तो इच्छाएं ऐसी जो व्यर्थ में मनुष्य को भटकाती हैं, उनको छोड़ना है। तो एक तो इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, जिसको लोग ये नाम देते हैं, वो है। दूसरा है अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस।
जिनसे हमारा व्यवहार होता है, जिनके बीच में हम रहते हैं, लेन देन जिनसे चलता है, रिश्ता नाता जिनसे मित्रता संबंध है, उनसे कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये अपेक्षाएं हैं। बहुत दफा मनुष्य डिमांडिंग होता है, दूसरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है अनुचित रूप से। जिन चीजों की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए उनको भी एक्सपेक्ट करता है, कहीं गलत कहीं ठीक। बच्चा है, उसको प्यार करता है, मोह ममता करता है, खूब उस पर मन लगाकर उसको आगे बढ़ाने का यत्न करता है। ये मेरा वारिस है, आगे बड़ा होगा, मैं बुजुर्ग होऊंगा, ये मुझे संभालेगा, मेरे ऊपर ध्यान देगा। जब मेरे जीवन में कोई कष्ट आएगा, कोई तकलीफ आएगी, तो ये उस बात को देखेगा। ये एक्सपेक्टेशन है, इच्छा है। जब वो बच्चा बुरी सोबत में फंस जाता है और ये इच्छा पूरी नहीं करता है, तो व्यक्ति को सदमा पहुंचता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, दुख होता है। अनेक प्रकार के दुख इन्हीं कारणों से होते हैं। क्यों दुख होता है? कहता है मैंने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। मैंने सोचा ये मेरे बुढ़ापे की लाठी होगा, लेकिन इसने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रोता है, मन उसका दुखी होता है। तो जैसे बच्चे से पिता को एक्सपेक्टेशन है, बच्चे को भी पिता से एक्सपेक्टेशन है। मेरा बर्थडे आएगा, पिताजी मुझे इस बार मोटरसाइकिल ले देंगे, मेरा ये होगा तो ये करेंगे। उसको भी एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये दुनिया एक्सपेक्टेशंस से ही चल रही है, एक दूसरे से। लोग गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करती है। तो सारा जो व्यवहार है वो कुछ न कुछ अपेक्षाओं पर आधारित है। और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, बिल्कुल ही पूरी नहीं होती या आंशिक रूप से पूरी नहीं होती, तब फिर मनुष्य को कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है। शरीर का कष्ट भी मनुष्य को आता है उसके कर्मों के हिसाब किताब से, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मानसिक कष्ट होता है, मन का दुख जो उसको अंदर महसूस होता है वो। तो मन की जैसे इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं एक हैं उसका पहलू, उसका दूसरा पहलू एक्सपेक्टेशंस हैं। इन एक्सपेक्टेशंस को मनुष्य लेकर रहता है। तीसरा, उसकी कुछ पसंदियां हैं, कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। एक ही चीज अच्छी होगी लेकिन किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। एक ही वस्तु को कोई कहेगा ब्यूटीफुल है, कोई कहेगा ये कोई ब्यूटीफुल है। आप भी कैसे आदमी हो, इसको ब्यूटीफुल कहते हो? ये तो अगलीस्ट है, इसको आप ब्यूटीफुल कह रहे हो। आपको समझ है कि नहीं? तो वो उसको पसंद कर रहा है, वो उसको नहीं पसंद कर रहा। कहते हैं भाई राजा की रानी कहानी भी सियाणी। तो जो पसंद जिसको आ जाए वो उसको वही अच्छा लगता है, वट एवर द रीजन। उसको कोई रीजन चाहे ना भी हो तो उसके पीछे ना भी हो। वाई यू लाइक ए रोज? बिकॉज आई लाइक इट। और क्या आप बताएंगे? आई लाइक इट सिंपली बिकॉज आई लाइक इट। तो ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी कहा गया है। तो मनुष्य की कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं
अच्छी से अच्छी चीज पड़ी है मार्केट में, कपड़े पड़े हैं, कपड़े वाला निकाल के दिखाता है, भाई ये देख लो बहुत बढ़िया है, लेटेस्ट आया है, बहुत पसंद करते हैं लोग, खूब धड़ाधड़ बिक रहा है, समझता है ये लेगा, कहते हैं नहीं नहीं, वो उसको ध्यान ही नहीं देता, लेने वाला दूसरा आदमी उसको ले जाता है। तभी तो उसने अनेक सैंपल रखे हुए हैं, भाई अलग अलग पसंद के लोग आएंगे, तो पसंद अलग अलग है। तो मनुष्य की अलग अलग पसंद होने से कई चीजों की, व्यक्तियों की, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, इन सब की जो पसंद है वो अलग अलग है। एक ही व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, आप कहते हैं ये नोबल व्यक्ति है, जेन्युइन है, इससे आप बात करके देखो, जीवन में धोखा नहीं देता है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है व्यक्ति। वो कहता है मेरा तो पता नहीं क्या बात है, इससे सितारा मिलता नहीं है, उससे कुछ मेरे को आकर्षण होता नहीं है, दोनों की बात होती नहीं है, मन के अंदर से उसको उस व्यक्ति के प्रति कुछ खिंचाव होता नहीं है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, नो रीजन एज सच, कि भाई क्या बात क्या है, मैं जो कह रहा हूं अपने तजर्बे के ऊपर, कहते हैं आप कहते होंगे आपका तजर्बा ये होगा। वो कहते हैं वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन, एक व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है, दूसरे को वही चीज खराब लगती है। दुनिया में यही तो हो रहा है। तो उससे की उसकी वजह से भी ये सारा संसार में गर्मा गर्मी, चहल पहल, भाग दौड़, बेतहाशा इंसान लगे हुए हैं। ये सारी मार्केट में जाते हैं, एक दुकान को छोड़ के दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, भाई क्या कर रहे हो, कहते हैं चीज देख रहे हैं, पसंद नहीं आई, 4 दुकानें देखी, पसंद नहीं आई, 5वीं दुकान पर जा रहे हैं। चीजें तो हैं सबके पास, लेकिन पसंद वाली चीज नहीं मिली। मन पसंद, भाव भी कहता है भाई 3 सर्टिफिकेट लेने हैं आपको, मन पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद। तो पसंद की जो बात है ये बहुत एक विचित्र चीज है। यहां से ही दुनिया सारी शुरू होती है, लाइक एंड डिसलाइक। पहले आप किसी चीज को चाहते हैं, कहते हैं वो मनुष्य का पहले जिस चीज की तरफ आकर्षण हो, इच्छा हो, अच्छा लगे, तो वो फिर लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है वो धीरे धीरे उनके प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। वो कहते हैं ना भाई, पहले जो है फर्स्ट मैन ड्रिंक्स द वाइन, देन वाइन ड्रिंक्स द मैन, वो उसके बाद ऐसा शुरू होता है, फिर आदमी रह नहीं सकता है, आसक्ति, उसकी दोस्ती डेवलप हो जाती है, इंटीमेसी हो जाती है, अट्रैक्शन इतना हो जाता है कि एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, ऐसा होता है। तो ये लाइक्स और डिसलाइक्स, ये घृणा क्या है, ये स्ट्रांग पावरफुल डिसलाइक है। शुरू डिसलाइक से होता है, आई डोंट लाइक इट, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज नॉट ओनली यू डिसलाइक इट, यू ओनली हेट इट। वो डिसलाइक जो है वो हेट्रेड में चेंज हो जाती है। और लाइक क्या है, ये अच्छा व्यक्ति है, यू लाइक इट, और धीरे धीरे क्या होता है, यू आर फैसिनेटेड बाय इट, यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। ये पृथ्वी के जो आकर्षण है। तो मन का एक ये भी खेल है, जिसको अगर हम मन को सुधारना कहते हैं, उसमें जहाँ इच्छाओं, तृष्णाओं, कामनाओं, अपेक्षाओं को बदलना है, ठीक करना है, वहाँ इस पसंद न पसंद, क्या पसंद होनी चाहिए, क्या नहीं पसंद होनी चाहिए, विवेक युक्त। ऐसा नहीं कि मनुष्य के मन में उतार चढ़ाव आए, वरना फिर वो स्थिति बदलती रहेगी, मन एक रस अवस्था में रहेगा नहीं। तो एक चीज ये है। दूसरा है कल्पनाएं, कल्पनाएं करता है मनुष्य। मन का एक फंक्शन ये है, इमेजिन करता है, अनुमान भी लगाता है, वो भी कल्पना का एक रूप है।
इस दफा मैं गया तो उसने मेरे को कोई चाय ही नहीं पूछी, यही नहीं कहा भाई बैठो कुछ खाओ पियो। और पहले जब मैं जाता था तो प्यार से बात करता था और उठ के आने की कोशिश करता था, कहता था जल्दी क्या है, कई दिन के बाद आए हो, क्यों जा रहे हो, बैठो बैठो कुछ गपशप लगाएं, ऐसे कहता था। और अब मैं गया तो मेरी तरफ रुख ही नहीं दिया, तो समझता है दाल में कुछ काला है। यह अब व्यक्ति बदल गया है, इसको या तो किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा है या कुछ बात है जरूर, तो वो अनुमान लगाने लगता है क्या हो सकता है। ये सारी रामायण अनुमान से भरी पड़ी है। अनुमान का हनुमान बहुत बड़ा है, इससे ही सारा गड़बड़ होती है। तो बाबा भी कहते हैं ये अनुमान लगाना छोड़ो। कितने किस्से हमारे जो होते हैं वो फैक्ट पर बेस्ड नहीं होते, अनुमान पर बेस्ड होते हैं। एज्यूम कर लेते हैं हम, कल्पना कर लेते हैं, गलत या सही, उसके कारण से ऐसे होते हैं। तो क्या हमारा अनुमान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? योगी व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? जो ज्ञानवान व्यक्ति है, विवेकवान व्यक्ति है, सदाचार वाला व्यक्ति है, संत है, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, शांत चित्त है, उसकी पहचान क्या होती है? अनुमान तो मनुष्य की एक मन की योग्यता है, क्वालिटी है। ये बातें सब खराब नहीं हैं, लेकिन इनका रूप खराब हो गया है, उनको ठीक करने का है। न इच्छा खराब है, न अपेक्षा खराब है। हर कुछ अपेक्षा तो होती है, आदमी कोई काम करता है कुछ एक्सपेक्ट तो करता ही है कि इसका ये परिणाम होगा, तो ये सब नेचुरल है ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन उसकी क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या रूपरेखा होनी चाहिए, कहाँ तक वो उचित है, कहाँ अनुचित है, ये विधि और निषेध, उसका होना कहाँ तक जायज है और ना होना कहाँ तक चाहिए, इसकी जरूरत है। तो एक तो ये मन को बदलने की बात है, इसको कैसे बदला जाए, बाबा इसके लिए क्या अपनाते हैं, ये लंबा विषय है। लेकिन एक सार में, संक्षेप में अगर ये कहा जाए तो जब हम जीवन कहानियां सुनते हैं महान लोगों की, जैसे बाबा की बात हम सुनते हैं, बड़ी दादियों की जीवन कहानी सुनते हैं, आप में से जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिनके जीवन में जो परिवर्तन आए हैं, पहले क्या इच्छाएं थीं, क्या कामनाएं थीं, क्या उनकी तृष्णाएं थीं, क्या पसंदीगियां थीं, और कैसे उन्होंने परिवर्तन लाया अपने जीवन में, सादगी लाई और इस सब भाग दौड़ को, इस रैट रेस को छोड़ा और बाबा के बन गए। ये जब इस प्रकार की जीवन कहानियां हम सुनते रहते हैं तो परिवर्तन आता है, मन में परिवर्तन आता है। मनुष्य को कहानियों का इंटरेस्ट होता है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, कहानी अच्छी लगती है। तो इस प्रकार की जीवन कहानियां, आजकल लोग कहानियां सुनते हैं और हिस्ट्री पढ़ते हैं, बुक्स हिस्ट्री की या बायोग्राफिकल अकाउंट्स पढ़ते हैं लोगों के, तो वो कुछ और तरह के लोग हैं। उन्होंने मिलिट्री में कहीं विजय प्राप्त की, या कोई खेल में आगे बढ़ गए, या कोई एक्टिंग में आगे बढ़ गए, या कोई क्रिकेटर हैं, कोई कुछ हैं, उनकी जीवन कहानियां पढ़ते हैं तो वो वैसा ही बनते हैं। तो बाबा ने कहा है जैसा चित्र वैसा चरित्र, ये फार्मूला दिया है, ये मंत्र दिया है। जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। आप जैसा बनना चाहते हो, उन लोगों के चित्र अपने मन में लो, उनकी कहानियां सुनो, वैसे बनोगे। तो वैसे बनने का एक तरीका यही है, जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि सालिग्राम कैसे बनता है, शिवलिंग कैसे बनता है। होता तो पत्थर ही है, लेकिन नदी में जो पानी की आबशारें हैं, पानी के जो लहरें हैं,
उनसे टकराते टकराते उसके सब कोने घिस जाते हैं, सब रफनेस जाती रहती है, गोल हो जाता है, जैसे किसी ने कोई चीज से उसको ठीक कर दिया हो। एकदम हाथ लगाकर देखें तो हाथ ऐसा फिसलेगा जैसे पता नहीं किस चीज से रगड़ा है किसी ने इसको। तो धीरे धीरे वो पानी जैसी चीज से पत्थर भी घिसकर पूजनीय बन जाता है। था वो पत्थर, बन गया पूजनीय। कैसे बना? वो पानी के थपेड़े लगते लगते वो बदल गया। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही तुम भी पूजनीय बन जाओगे, पत्थर से पूजनीय बन जाओगे अगर ऐसी जीवन कहानियां सुनोगे, ऐसी बातें सुनो, ईविल नहीं सुनो। ईविल सुनोगे, ईविल लोगों की बातें सुनोगे, वैसे ही बनेगे। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। वैसा सुनोगे, वैसा सोचोगे, और जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। तो अब अगर मन को ठीक करना चाहते हो तो उसका एक तरीका यही है कि ऐसी जीवन कहानियां सुनो। लोग क्यों पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत या रामायण या महाभारत? समझते तो यही हैं कि वो चरित्र हैं, श्री कृष्ण के चरित्र हैं या उनकी गाथाएं हैं, उनसे हम बदलेंगे। लेकिन वो तो लड़ाई ही लड़ाई है। आश्चर्य होता है क्यों ऐसा करते हैं। कहते हैं कि जिसके घर में महाभारत हो उसके घर में लड़ाई झगड़ा जरूर होता है। महाभारत की किताब जिसने रख ली, लड़ाई का आह्वान कर लिया, क्योंकि उससे क्या पड़ेगा? दुर्योधन ने ये कहा तो अर्जुन ने ये जवाब दिया, तो कल को कोई उसको दुर्योधन की तरह से बोलेगा, वो भी अपने को अर्जुन समझ के तीर कमान चलाएगा। तो वैसा ही करेगा वो, जैसा उसने पढ़ रखा है वैसा ही करेगा वो। जी, आपने देखा है दशहरा आता है तो राम को लोग तीर कमान चलाता हुआ देखते हैं, सारी वानर सेना बस तीर कमान ही चलाते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो भी बाजार से आने दो आने का तीर कमान खरीद के वो भी चलाते हैं। किसी की आंख फोड़ देते हैं, किसी का कान फोड़ देते हैं, तीर कमान चलाते हैं। है जी, तीर कमान कहाँ से सीखे? वो जो रामायण देखी उससे तीर कमान सीखे। तो राम कथा है, कथा क्या हुई? सीखे तो तीर कमान। हनुमान की तरह से गदा ले ली, मारी किसी के सिर पर, वो लेकर लड़के एक दूसरे को दिखाते हैं, वो उसको गदा दिखाता है, वो उसको गदा दिखाता है, क्या उससे बनते हैं? तो जैसा देखते हैं, ये विजुअल जो होता है, जो देखा जाता है, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो चित्र हो, उसका मन पर अंक हो छप जाता है, वो मन पर एक खुब जाता है। जैसे पत्थर पर कार्विंग हो जाए उस तरीके से मन पर उसका फोटो बन जाता है, वक़्त पर वो निकलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है बहुत सिंपल भाषा में, एक सारी फिलॉसफी का सार है। ये विश्व को बदलने का, समाज को बदलने का, व्यक्ति को बदलने का, परिवार को बदलने का एक उपाय है, एक परम औषधि है कि जैसा चित्र वैसा चरित्र। ये याद रख लो। तुम्हें क्या याद आता है? किसके चित्र याद आते हैं? आपने देखा होगा जिनके घर में शंकर जी बने हुए हैं, चित्र लगा हुआ है, और वो बैठे हैं योग में, निर्वस्त्र हैं, वस्त्र भी नहीं लिए हुए, और उनकी आंखों से ऐसा लगता है बहुत आनंद में है, बहुत मस्ती है। तो वो वैसा ही कोशिश करते हैं कि हमारा भी जीवन प्रभु के योग में लग जाए, ऐसा आनंद आ जाए। जो मीरा का चित्र लगा हुआ रखते हैं वो कहते हैं भाई बस मेरा भी एक गोपाल से ही भक्ति हो, भगवान को ही याद करूं, हैं जैसे मीरा करती थी। जीवन है तो यही है, हे प्रभु मुझे ऐसा कुछ वर दो जो मेरा मन आप में लग जाए। तो क्यों लगाते ही क्यों हैं? चित्र तो बहुत हैं दुनिया में, उन सबको छोड़कर ये मीरा का क्यों ले आए, उसका क्यों ले आए? क्योंकि उनको इच्छा ये है कि हम ऐसे बने। और जो दूसरा कोई लड़ने वाला हो
तो वो महाराणा प्रताप का, शिवाजी का तलवार निकाली हुई और लड़ने को तैयार, वो सब वैसे ले आएंगे, उस तरह का ले आएंगे। तो इसलिए जैसा चित्र वैसा चरित्र। तो जैसा चरित्र बनाना चाहते हो उसके लिए जरूरी है वैसे ही कथाएं सुनो। ये भक्ति मार्ग की कथाएं नहीं। अब जो रियल मनुष्य देवता बन रहे हैं, अपने जो ये पुरुषार्थ करने वाले, जिनको बाबा कहते हैं भाई सच्चे ब्राह्मण हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, वो सुनते 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 आपको ये आएगा जब ये बन गए तो हम भी ऐसे बने। ये प्रेरणा मिलेगी, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन होगी, उससे बनने का पुरुषार्थ करेंगे और पुरुषार्थ करते करते बन जाएंगे। तो ये मन को बदलने का तरीका है। इससे जीवन में त्याग आएगा, वैराग्य आएगा। जब ऐसी जीवन कहानियां सुनोगे, बाबा की जीवन कहानी जैसे आपने सुनी, भाई जवाहरी थे, जवाहरात का अच्छा धंधा था, अपना घर था, बार था, पैसे थे, सब कुछ था। वो जाके काशी में, हरिद्वार में अपना एक आश्रम बना के रह सकते थे। भक्ति ही करनी थी, भगवान को ही अगर जपना था तो वहां अपना एकांत में जाके कर सकते थे। क्या जरूरत थी इस बखेरे में पड़ने की। लेकिन सारा कुछ दे दिया बाबा के कहने से कि तुम्हें नई सृष्टि बनानी है, त्याग दिया। ऐसा भी समय आया जब हाथ से सब कुछ काम किया, इतनी बड़ी आयु में, वृद्ध अवस्था में हाथ से कार्य किया। जो नौकर काम करने वाले थे उनकी जगह पर वो कार्य भी किया। ये त्याग का जीवन था। अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब दे दिया, दान कर दिया बाबा के कार्य में। घर भी दे दिया, वहां ओम मंडली का सत्संग शुरू हो गया। जो कुछ भी था अपने व्हीकल से कुछ थे, सब इसी काम में लगा दिए। बच्चों को, युगल को, बहू को, सबको कहा कि देखो सतयुग आ रहा है, विनाश होने वाला है, अब यही सेवा करो। कितनी गालियां सुनी, लोगों का इतना क्रिटिसिज्म सुना, कितनी कठिनाइयों में से गुजरे। जो लोग रेस्पेक्ट करते थे उन्होंने भी क्या ऊल जलूल शब्द बोले, सब सुने, लेकिन ये त्याग कर दिया। तो त्याग कर दिया। और जब ऐसी बातें हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में आता है हमें क्या करना चाहिए। ये साथ लेके जाएंगे हमारे किस काम का, जब ये विनाश होने वाला है। अरे घर तो है ही, हमने लिया हुआ है, यहाँ सत्संग किया करो जैसे बाबा ने शुरू किया था। घर को एक आश्रम का रूप दो, तो दोनों काम हो, हम रहें भी सही और कुछ लोग यहाँ बाबा का संदेश भी लेके जाएं। जिस घर में सत्संग नहीं होता वो तो शमशान से भी ज्यादा खराब है। आजकल लोग घर बनाते हैं, बाथरूम लैट्रिन कैसा हो, किचन कैसा हो, डाइनिंग रूम कैसा हो, बेडरूम कैसा हो, कोई भी ये नहीं सोचता कि सत्संग का कमरा कैसा हो। कभी हम आसपास वालों को, रिश्तेदारों को बुलाएं, कुछ अच्छी बात सुने तो कोई 25-50 व्यक्ति कहीं बैठ भी सकें। ड्राइंग रूम कहेंगे, लॉबी कहेंगे, उसका नाम कुछ छोटा मोटा, वो भी फर्नीचर से ऐसे भर देंगे जैसे म्यूजियम हो। घर को भी ऐसा ही बना देंगे जैसे देखने के लिए कोई आए। दैट्स ऑल। यूज करें उसके लिए, ये यूज कर लो। ये सब जलने वाला है, दिखाई नहीं देता है। इसका अंत क्या होने वाला है नहीं समझ में आता है। गलत कहा है बाबा ने। कोई अविश्वास है इसमें, कोई शक है तो पूछो। जब ये है, होने वाला है, क्यों नहीं यूज करते हो। यूज इट फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए। ये दूसरों के लिए, स्वार्थ तो सब कोई करता है, अपने लिए तो बढ़िया से बढ़िया बनाता है। आजकल भारत में भी लोगों के पास इतने पैसे हैं, घर में लेक्स बना रखी हैं, गुफाएं बना रखी हैं, पहाड़ियां बना रखी हैं, मैदान बना रखे हैं। घर क्या हैं उनके, फार्म हाउसेस क्या हैं उनके, और बंगले क्या हैं उनके, सतयुग जैसा बना रखा है। घर में ही कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, बगीचे बना रखे हैं।
इनकम टैक्स वालों से छिपाने के लिए पैसे को कहाँ लगाएं? ऐसे लगाते हैं लोग आजकल। अच्छे से अच्छे घर हैं, सिर्फ विदेश में रैंचेज नहीं है, इंडिया में भी अब ऐसे बहुत से धनी पैसे वाले लोग हैं, बढ़िया से बढ़िया चीजें बना रखी हैं। किस काम आएंगी? किस काम आएंगी? भला क्या होगा? किसने लाभ उठाया उससे? यूज करो। बाबा कहते हैं दिस इज फॉर योर यूज, लेकिन साथ साथ इससे सेवा लो। तो ऐसी जब जीवन कहानियां हम सुनते हैं तब हमारे मन में परिवर्तन आता है। तो मन को बदलने का जो मैंने बताया भाई, इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, पसंद है, अपनी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, या दूसरी सब ये चीजें हैं, इन सब को बदलने के लिए, जिसको चेंज ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ माइंड, मन का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, उसका एक स्टेप यही है कि चेंज करो। तो ऐसी बातें सुनो, चेंज होगा। जिनकी लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आया, जो देख रहे हैं हम, या जिन्होंने देखा है, स्वयं उनके मुखारबिंद से हम सुन रहे हैं, वो जो मन में बात जाके लगती है, व्यक्ति कहता है हम क्या होते हैं उनके मुकाबले में? कुछ भी नहीं। क्या करेंगे हम? तब कुछ करने को मनुष्य का मन उतारू करता है। पहले भक्ति मार्ग में भी लोग कुछ ऐसी, और अगर कमरा भक्ति का, पूजा का ना भी बनाए तो एक कम से कम दीवार में ही ऐसा बना देते थे जहां ठाकुर जी के रखने की कोई जगह हो। गीता को एक कपड़े में लपेट के रख दें, कोई धूप दीप जगा के रखने की जगह हो। ये समझते थे, जिसको कोई आलना कहता था, कोई जाला कहता था, वो बना देते थे। अब तो कहते हैं ये आउटडेटेड है। लोग कहेंगे ये क्या बनाया? तो गांव के लोग हो तुम। आजकल इतना अच्छा आर्किटेक्चर है, ये किस आर्किटेक्ट ने तुम्हें बना के दिया है? शर्म के मारे वो भी नहीं बनाते। घर से भक्ति भी निकाल दी, सत्संग भी निकाल दिया, गीता भी निकाल दी, बाकी सब कुछ रखा हुआ। ये हालत है। तो ये बदलने का तरीका है मन को। अच्छा, दूसरा है बुद्धि, पंचायत। एक तो बताया मुखिया, अब दूसरा पंचायत का मेंबर, वो है बुद्धि। बुद्धि का ही बहुत बड़ा खेल है। बुद्धि क्या करती है? जिसकी बुद्धि मारी गई, विनाश काल उसका आ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो उल्टे काम करने लगा। इसलिए लोग कहते हैं हे प्रभु जी हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सच्चे मन से कहते हैं सद्बुद्धि दो, बुद्धि हमारी ठीक हो। जिसकी बुद्धि ठीक होगी, अच्छे काम करेगा, अच्छे काम करेगा तो उसका फल निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। ये तो लॉ है, ये तो कर्म का सिद्धांत है, इनवायलेबल लॉ ऑफ कर्मा, कि भाई जो ऐसा करोगे वैसा पाओगे, करोगे सो भरोगे। ये सिद्धांत है, अंडरस्टूड है ये, जो समझदार व्यक्ति है। तो इसलिए भगवान से सबसे बड़ी चीज क्या मिलनी चाहिए? अगर हमको कोई गिफ्ट दे, भगवान कहे कि अच्छा बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? तुम रोज अमृत वेले उठ के योग लगाते हो और भोग लगाते हो मुझे, बृहस्पतिवार को, इतवार को, यहाँ पर दोनों दिन लगाते हो, है जी। खाना खाते हो तो भी मुझे याद करके खाते हो, इतना प्यार मेरे से करते हो, तो मैं चाहता हूं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूं। बोलो क्या दूं? क्या चाहिए हमें? बुद्धि, सद्बुद्धि, जो ईश्वर का ही चिंतन करे, बाबा को ही याद करे, अच्छी बातें ही सोचे, हंस की तरह से रतन चुगे, कंकर पत्थर छोड़ दे, कचरा छोड़ दे, कौवे का काम ना करे, कोयल का काम करे। कहते ना भाई, कौवा भी काला, कोयल भी काली, दोनों में अंतर क्या है? हैं? कौवा किसका दाना रे, कोयल किसका ले, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। भाई दोनों काले हैं, लेकिन कौवा आता है, कहते हैं अरे भाई इसने तो दिमाग खा दिया, उठाओ इसको। तो बच्चा पत्थर लेके उसको भागता है पीछे। और कोयल आती है तो पिताजी कहते हैं बेटा
जाके टेप रिकॉर्डर ले आ फटाफट, इसका रिकॉर्ड कर ले। आप देखिए वो लता मंगेशकर, भारत कोकिला, इतना अच्छा गीत गाती है, नाम उसका कोकिला रख दिया, कोयल। अब कोयल बड़ी या लता मंगेशकर बड़ी, बताओ आप कौन बड़ी है? लता मंगेशकर वो तो गा गाना सीखती है, वो तो बचपन से ही गाता है, गाने वालों का गुरु है जो कोयल है जी। तो देख लीजिए, मनुष्यों को पशुओं के पक्षियों के लक़ब मिलते हैं, खिताब मिलते हैं, टाइटल्स मिलते हैं, वो उनसे भी बढ़ गए। तो इसमें कुछ प्रकृति की शरीर की बात नहीं है, बुद्धि की कमाई है सारी। बुद्धि मारी गई तो सब कुछ मारा गया। ये रावण की बुद्धि जो सारी सुनाते हैं रामायण उल्टी सुल्टी, भक्ति मार्ग की जो भी बनावटी जैसे भी है, क्या था उसके सिर पर? क्या दिखाते हैं? देखा ना आपने, एक सिर नहीं, सिर तो बहुत सारे थे। डॉक्टरी हिसाब से तो उसका ग्रे मैटर बहुत था, व्हाइट मैटर भी बहुत था। उसके ब्रेन सेल्स तो आदमी से 10 गुना थे, हैं जी। हाथी से, वेल से, जितने भी पशु हैं संसार में बड़े बड़े, जिनके ब्रेन भाई मंकी है, एप है, मनुष्य जैसा ब्रेन है उसका, उसके तो 10 के बराबर थे। तो काम तो उसने 10 गुना उल्टा किया, नतीजा क्या किया है? तो वो ऐसी बुद्धि का क्या फायदा जिससे मनुष्य का विनाश पैदा हो। तो इसलिए जो सबसे बड़ा वरदान है ईश्वर का, जो प्राप्ति है मनुष्य के जीवन की, हम गरीब सही, हमारे पास नहीं है ज्यादा पैसे, कोई बात नहीं, मन में संतोष रहेगा, शांति रहेगी। अरे काम, पैसे जिसके पास ज्यादा हो उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। आप देख लो उनके जीवन में, जिनके पास ज्यादा पैसा है लोगों की निगाह उनके ऊपर रहती है। कभी पैसा जरूरत पड़े तो कहते हैं उनको जाके सवाल करो, दो तो मुश्किल है, वापस मिलने की उम्मीद नहीं, ना दो तो कहते हैं वक्त पर आंखें फेर दी, देता नहीं है। ये हमारा चाचा है, क्या है, हम भतीजे हैं इसके, पैसे मांग लिए, थोड़ी जरूरत थी, देता नहीं है जी। क्या करेगा, साथ ले जाएगा? तो ये देता नहीं। तो जिसके पास पैसे हैं लोग उनकी निगाह रखते हैं, चोर भी निगाह रखते हैं, डाकू भी निगाह रखते हैं, इनकम टैक्स वाले भी निगाह रखते हैं। वो बगल में छिपा छिपा के इनकम टैक्स से घुमाता फिरता है, रोज रात को सोचता है ये पैसा कहाँ छिपाऊं, है जी। कितनों का मिलता है ऐसे, कोई गधेले के नीचे जहां सोता है, तकिए के नीचे उसके बीच में रखा हुआ, कहां कहां आदमी छिपाता है पैसे को। ऐसे पैसे का क्या फायदा जिसमें आदमी को डर लगा रहे, चिंता लगी रहे, उस पैसे का क्या फायदा? तो फायदा भी है, नुकसान भी है। पैसा वो जो अच्छे काम में लगाया जाए, जिसके कोई फायदा हो दूसरे को भी और अपने को भी। बैंक में पड़ा रहा, ठीक है, हर साल, हर 5 साल के बाद डबल हो गया जी, या इतने साल के बाद वो अगर आप शेयर ले लो तो इतना हो गया। जिनको लालच पड़ जाता है इसी काम में लगे रहते हैं कि किस कंपनी का ऊपर जा रहा है, क्या करना चाहिए, व्हाट इज दिस। ये संगम युग का समय तो ऐसा है जब हमारी बुद्धि में ज्ञान का मनन होना चाहिए, उन रत्नों की कमाई हो। और ये क्या हमारे पास काम आने वाला है, ये विनाश तो होने ही वाला है। ठीक है, हमारे गुजारे के लिए काफी है, होना चाहिए, जरूरत तो पड़ती है आदमी को, इट्स एनफ है जी। तो फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमाई है, धन है, वो बुद्धि है। सद्बुद्धि, ईश्वरी बुद्धि, पवित्र बुद्धि, दिव्य बुद्धि जिसको कहा जाए, दिव्य बुद्धि सबसे बड़ा वरदान है। आगे इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। ओम शांति।